सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये सत्संग बहुत दिव्य होने वाला है, इसे ध्यानपूर्वक सुने। जब साधक को शुद्ध सत्वबोध होता है, नाम जप से जब शुद्ध सात्विक ज्ञान उत्पन्न होता है, तो उसके अंदर अद्भुत एक ज्ञान हर समय जागृत रहता है। जब नाम जप से उसकी तमोगुण रजोगुण शांत होता है, सतोगुण का विकसित होता है, तो उसके अंदर एक अद्भुत ज्ञान विकसित होता है। वो ज्ञान ना ही तो पढ़ने से आता है, ना ही कहीं सुनने से आता है, वो उसके अंदर स्फुरित होता है, क्योंकि वो नाम की शक्ति स्वयं शास्त्रों का सार है। नाम सब शास्त्रों का नाम क्या है? सार है। जितने भी हमारे शास्त्र हैं, सब नाम में छिपा हुआ है। इसीलिए संत जो होते हैं वो केवल नाम के प्रताप से शास्त्रों का अद्भुत ज्ञान विकसित कर देते हैं। नाम जप के आभास मात्र से शास्त्रों का स्फुरित ज्ञान उत्पन्न होने लगता है। जो बड़े बड़े शास्त्रज्ञ हैं, बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले हैं, वो जो पढ़ के ज्ञान समझ पाते हैं, कई साल कई वर्षों शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद उसमें से जो सूक्ष्म सा रहस्य है उसको समझ पाते हैं, वो साधक केवल नाम जप की शक्ति से जान लेता है। क्योंकि जो भी शास्त्र हैं वो भगवान के नाम जप की महिमा करते हैं। जितने भी हमारे शास्त्र हैं सब भगवान का नाम की महिमा करते हैं, और हर शास्त्रों का सार ही है भगवान का नाम। तो जो नाम जप में लग गया, साधना में लग गया, उसकी बुद्धि नाम से विकसित हो जाती है, नाममय हो जाती है, और नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। भगवान और भगवान के नाम में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। तो जो भगवान के नाम जप में निरंतर लगे रहते हैं, उनका स्वरूप भगवान की, जो भगवान का स्वरूप है वही साधक का स्वरूप हो जाता है। साधक में वही गुण, वही ज्ञान, वही सत्वबोध उत्पन्न हो जाता है, वही प्रभाव, वही दिव्यता उत्पन्न हो जाता है। जितना आप नाम को जपते चले जाओगे, जितना आप अपने अंदर उतारते चले जाओगे, उतना ही वो नाम की शक्ति आपके अंदर ज्ञान, भक्ति, प्रेम सब कुछ स्फुरित करेगा। जो आपको इच्छा है, आपको शास्त्रों का अध्ययन करना है, तो आप नाम जप करो। नाम जप करने के माध्यम से आप थोड़ा भी शास्त्र को पढ़ोगे, वो शास्त्र आपके अंदर कंठस्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि उस तीव्रता जो शास्त्रों का पढ़ने की, अब सब शास्त्र को समझ नहीं सकते, पर आप अपने नाम जप की शक्ति से बुद्धि को तीव्र बनाए। वो बुद्धि जब शास्त्रों को थोड़ा भी पढ़ेगी, तो उसमें से जो भी रहस्य है, वो शास्त्र में जो लिखा है, वो साधक के अंदर घटित होने लगता है। जो आप नाम जप कर रहे हो, ये नाम जप आपके अंदर जो ज्ञान उत्पन्न करेगा, वही ज्ञान शास्त्रों में भी होगा। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि संत उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी केवल नाम जप करके, उल्टा नाम जप करके ही रामायण का ग्रंथ लिख दिए। तो हम अगर सीधा से नाम जप करें तो क्या नहीं प्राप्त हो सकता, क्या नहीं प्राप्त कर सकते। आप नाम जप करते रहो, आपके अंदर पहले ये तमोगुण, रजोगुण, पहले तमोगुण का प्रभाव रहता है, जिसके कारण हमें आलस, निद्रा, काम, क्रोध, भय, लोभ, ये सब हमारे अंदर तमोगुण का प्रभाव है। जब ये नाम इनको हटाएगा, तैसे ही ये तमोगुण रजोगुण उत्पन्न होगा। धन, पद,
सम्मान, यही सब की इच्छा होगी, सब हमें जाने, हमें। फिर इससे भी जो साधक आगे निकलता है वो सतोगुण में उत्पन्न हो जाता है, यानी उसके अंदर हरदम भगवान की भक्ति, प्रेम, सत्संग, नाम जप, इसी में वो रम जाता है। उसे कोई भी इच्छा नहीं रहती, कोई मान सम्मान, कोई अपमान की इच्छा नहीं रहती। वो स्वयं भगवान के नाम में डूब जाता है। जहाँ भी बैठता है वहाँ उसे बात करने मात्र से, बोलने मात्र से सामने वाले को एक अंदर सा पॉजिटिव फील होगा, एक अंदर से दिव्यता फील होगा उस साधक से भी बात करने मात्र से, क्योंकि उसके अंदर शुद्ध सतोगुण उत्पन्न हो चुका है। वो नाम की शक्ति उसके अंदर गलत भावनाओं को नाश करके उसके अंदर एक सतोगुण उत्पन्न कर दिया है। तो जहाँ भी बैठेगा उसके अंदर एक सतोगुण का प्रभाव रहेगा। जो भी बोलेगा उससे वो प्रेममयी, एक आनंदमयी दिव्य वाणी सुनेगा उस सामने वाला और आश्चर्यचकित रहेगा। ऐसे साधकों के प्रति संसार भी अट्रैक्ट होने लगता है। तो नाम जप सर्वोत्तम है। आप नाम जप करो, फिर देखो आपको हर समय एक अद्भुत ज्ञान, अद्भुत आनंद उत्पन्न होगा। ऐसा आनंद उत्पन्न होगा, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होगा कि कोई भी शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर स्वयं वो उत्पन्न हो जाएगा। अगर शास्त्र भी पढ़ने की इच्छा है तो आप नाम जप करते हुए शास्त्रों का अध्ययन करो, फिर उसमें से जो भी रहस्य है केवल कुछ समय में ही आपको वो सब अपने अंदर पढ़ने मात्र से वो आपके अंदर घटित हो जाएगा, क्योंकि आपकी बुद्धि उतनी तीव्र हो गई है शास्त्रों का ग्रहण करने के लिए, शास्त्रों का वाणी सुनने के लिए, शास्त्रों का गुढ़ रहस्य जानने के लिए। वो बुद्धि तीव्र हो गई है, उस लायक हो गई है। इसलिए आप नाम जप करो। नाम जप से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, जो चाहिए, जो इच्छा है, जो सब कुछ भगवान के नाम में छिपा है। आप जितना ज़्यादा उसको अंदर ले पाओगे उतना ही दिव्यता देख पाओगे। जितना ज़्यादा आप नाम जप कर पाओगे उतना ज़्यादा आपके अंदर दिव्यता प्रकट होती चली जाएगी। तो आप नाम जप करो, फिर देखो आपके अंदर क्या क्या गुण उत्पन्न होते हैं। आप दूसरों को मार्ग देने वाले हो जाओगे, दूसरों को अच्छे रास्ते बताने वाले। भगवान की भक्ति, नाम जप, आपके मुख से निकला हुआ एक एक वाणी आपको संसार के लोगों के लिए विशेष हो जाएगा, क्योंकि वो वाणी नहीं, वो भगवान की नाम की शक्ति है। तो जो भी आप बोलोगे वो संसार मानने पर विवश हो जाएगा और वो अपने आचरण में भी लेगा, क्योंकि आपकी वाणी कोई आम वाणी नहीं है। आपके अंदर दिव्यता, भगवान की नाम की शक्ति जागृत हो रही है। आप औरों से अलग हो जाओगे और प्रमाद, नाना प्रकार के गलत बातें, इधर उधर की बातें, प्रपंच की बातें करेंगे, पर वहीं आप कुछ देर बैठकर तो उन लोगों का भी मन बदल जाएगा, वो लोग भी भगवान की भक्ति में डूब जाएंगे। ठीक है, तो सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अगला सत्संग में फिर मिलते हैं। जय श्री राधे।